के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन से बयान हलफी पर कमेंट्स तलब कर लिए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, जज अबुल हसनात की जानिब से दिए गए रिमांड में ऐसे कौन सी खामियां थी कि जिनकी बुनियाद पर जस्टिस मियां गुल हसन ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो आज रिमार्क दिए हैं दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के हवाले से, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि वो बार बार जो है मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं और उनका जो कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है। और इस केस का एक पहले से बैकग्राउंड भी चल रहा है, क्योंकि साइफर केस में इन्हीं जज ने बानी पीटीआई को सजा सुनाई थी, जिसके बाद से जो पीटीआई के वकला हैं वो इनके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें दायर करते रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उस मामले को देख रहे थे। अगरचे इब्तदाई तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इनकी जो तयनाती थी बतौर खुसूसी अदालत के जज उसको दुरुस्त करार दिया था, लेकिन बार बार मामला अदालत में आता रहा। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए जो सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उनका ये कहना था कि अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है और बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी तौर पर वापस भेजा जाए। हमने पहले भी इसको वापस भेजा। साइफर ट्रायल में इस जज के कारनामे देखे हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो उसने की। वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी नहीं है। ये तो आज की समाअत के रिमार्क्स हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, वो ये है कि मार्च में जो है ये मामला सामने आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए एक नोट लिखा था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और उनके साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, जिन्होंने कहा था कि जो PTI के हैं रहनुमा आमिर मसूद मुगल, उनकी जमानत के हवाले से मिसकंडक्ट सामने आया है। उनके वकला 6 फरवरी को दरखास्त जमानत पर अदालत में पेश हुए तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने अबूरी जमानत में तोसी करते हुए 13 फरवरी की तारीख दे दी, लेकिन वकला के मुताबिक उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उनकी दरखास्त जमानत तो मुस्तरद कर दी गई है और इस पर अदालत ने काफी उस वक्त भी बरहमी का इजहार किया था और ये सिफारिश की गई थी कि ये मिसकंडक्ट है और इस हवाले से जो है कार्रवाई की जाए, जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अपने मुतलका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला किया था। और इस हवाले से जो खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये सिफारिश की थी कि अबुल हसनात जुल्करनैन की खिदमत लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी जाए, लेकिन उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में ही खुसूसी अदालत। वैसे आप हमें तमाम तर पस मंजर के हवाले से भी आगाह कर रहे थे। बहुत सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से, शुक्रिया आपके। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी के लिए कई अहम इकदाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असेंबली में बयान देते हुए बताया कि कल से लाहौर में खुसूसी बच्चों के स्कूल्स में छुट्टी दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां देने की जरूरत हुई तो इस पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर में रात 8 बजे के बाद आउटडोर बारबेक्यू करने पर पाबंदी होगी। मरियम औरंगजेब ने बताया कि शादी हॉल्स और दीगर कारोबार मुतासर करना नहीं चाहते, इसलिए बारबेक्यू पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगा रहे। शिमला पहाड़ी के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के नोटिफिकेशन के मुताबिक डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीरी रोड के अतराफ ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया है। एबट रोड और शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और अतराफ में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया है। शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक और एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया है। आपको बताएं, अल्लामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर से सरकारी और निजी दफातर वर्क फ्रॉम होम यकीनी बनाएंगे। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शे और कमर्शियल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी होगी। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी होगी। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में रात 10 बजे के बाद शादी हॉल्स के खुले रहने पर भी पाबंदी होगी।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने गुज़श्ता शब लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। काजी फाइसा पर मुजाहिरीन के हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को वीडियोज़ की मदद से हमलावरों को शनाख्त करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमलावरों को शनाख्त करके उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। हमला करने वालों की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर हमला हुआ, इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में चिंची रिक्शे मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म इम्तना की वजह से चल रहे हैं। सिंध असम्बली में सवालात का जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई थी, मगर चिंची रिक्शा एसोसिएशन अदालत जाकर पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तना ले आई। गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है चिंची रिक्शाओं पे। इसके बाद वो इनकी एक एसोसिएशन है जो ऑनरेबल कोर्ट से स्टे लेकर बैठी हुई है और वो चल रहे हैं। और ये चिंची रिक्शाज जो हैं ये हमारे ख़ास तौर पर जितने भी शहरी इलाके हैं और ख़ास तौर पर कराची शहर में ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। अब उस स्पीड में अगर आप जहाँ पे आप 40 या 50 की स्पीड पे जा रहे हो वहाँ पे कोई 10 की स्पीड पे कोई चिंची रिक्शा जा रही है, डेफिनेटली आपके ट्रैफिक में कंजेशन होती है। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो का शिकार हो गया है, जिसके बाद रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 43 हो गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार भट्टी से। जी वकार, क्या बताना है हुकाम का? जी देखें, पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासर होकर माजूर हो गया है। इस दफ़ा जो नया केस सामने आया है वो बलूचिस्तान के ज़िला चागी से आया है, जहां पर अब 22 बच्चे जो हैं पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा जो है बलूचिस्तान है, जहां पर वायरस की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है और रोज़ाना की बेस पे वहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन है वायरस की, वहाँ भी बच्चे मुतासर हो रहे हैं। और उसके बाद सिंध में जो है वो बच्चे माजूर हो रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 43 बच्चे जो हैं पोलियो से मुतासर हो चुके हैं और खदशा ये है कि साल के आखिर तक ये तादाद जो है वो 60 या मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी तफसील देने के लिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमाकारी का हजम 2 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के दौरे में ही कह दिया था कि ये सिर्फ आगाज़ है, मजीद इजाफा करेंगे। We're moving rapidly with the reforms you've instituted and with your leadership and quick action to implement what His Royal Highness has directed us from the Saudi government and the private sector. When we came to Pakistan, we concluded in 3 days 27 MOUs valued at $2.2 billion. And I mentioned at that time during the various events that this is only the beginning. And to prove that, here we are, or 2 or 3 weeks later, and I'd like to announce that that number has increased from 27 MOUs and agreements to 34. 5 are already working, operational, financed, funded, and creating value for the companies. सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात मुफीद रही है, जल्द ही दोनों मुल्क बड़े ऐलानात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि सऊदी वली अहद की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन नहीं था। We had a very productive and wonderful meeting with His Royal Highness, and it was very reassuring in the sense that His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman
cares so much for Pakistan and the people of Pakistan. I, in the first available opportunity, thanked him sincerely yesterday for his very valuable support, without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan would be seeking. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed those very important projects which have mutual interest and benefits, and together we will achieve under the most dynamic leadership of my very dear brother, Crown Prince Mohammed bin Salman, and inshallah, according to your requirements, we will be able to prepare a skilled force which will further contribute in big way in Saudi Arabia's development program. And that's what brotherhood is all about, and that's what a family is all about. We are like a family, inshallah. Thank you very much once again for all your support, and inshallah with your valuable support and guidance, we will be able to carve out our way forward, and soon we will be able to make big announcements. रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी आईनी बेंचेस में सूबों की नुमाइंदगी को बड़ा कारनामा करार दे रही हैं, मगर यहां किसी सूबे का डोमिसाइल हासिल करना कोई मसला नहीं है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि एमल वली खुद को खैबर पख्तूनख्वा का लीडर कहते हैं और बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। जो आजकल ड्रामा हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम पे, जहां पे पीपल्स पार्टी और एएनपी एक बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट ये दे रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे तो उसमें जो है वो जजेस हर सूबे से जो है वो बराबर होंगे। देखिए, किसी को एक सूबे का डोमिसाइल देना तो इतना आसान है कि कल तक एमल वली खान पख्तूनख्वा के चैंपियन थे, एक दिन में उनको बलोचिस्तान का डोमिसाइल मिल गया, वहां से वो सेनेटर बन गए। तो अगर इस सिस्टम के साथ भी किसी ने खेलना होगा वो खेल देगा। कराची में रवा हफ्ते हैवी ट्रैफिक और तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 अफराद जाम भाग और 2 जख्मी हुए। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शहर में हैवी ट्रैफिक के लिए वक्त मुख्तस होने के बावजूद रोकथाम के लिए मौसर इकदाम ना हो सके। कराची में रवा बरस ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 153 अफराद जाम भाग और 54 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। कराची में हैवी ट्रैफिक से कीमती जाने का सिलसिला ना रुक सका। शहर में रवा साल में अब तक 153 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए, जबकि 54 जख्मी भी हुए। हैवी ट्रैफिक की बात की जाए तो रवा साल डंपर से 5 अफराद जाँ बाक हुए, ट्रेलर से 22, मुसाफिर बसों से 14 और वाटर टैंकर की टक्कर से 19 अफराद जान से गए हैं। हुक्काम का कहना है कि शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए इदारा अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा है। ख़ुसूसन जो ट्रैफिक के हादसात की जो नज़र होते हैं, हैवी ट्रैफिक के हादसात की नज़र वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, और वो जो ज़्यादातर होते हैं उसमें मैंने ख़ुद ने ज़ाती तौर पे भी रिसर्च की है, उसमें ज़्यादातर जो है वो रॉन्ग वायलेशन वाले होते हैं, या जो है सिग्नल तोड़कर फ़रार हो रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग वाले जो मोटरसाइकिल सवार। तो वायलेशन होती है उसके अंदर हम उसके जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करके और उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में लेके पुलिस स्टेशन के हवाले करते हैं। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि शहर में 15 से 18,000 बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके लिए वाज़ेह हिदायत है कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर की सड़कों पर आने से रोका जाए। लेकिन दिन भर न सिर्फ हैवी ट्रैफिक बल्कि इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पर मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियां भी सड़कों पर नजर आती हैं, जो हादसात का सबब बन रही हैं। कराची में हालिया दिनों में हैवी ट्रैफिक के बाइस हादसात से इजाफे में शहरियों में तशवीश पाई जाती है। न सिर्फ इससे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, बल्कि इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम न होने की वजह से सवालात भी उठ रहे हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं, बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। तफसील जानते हैं मुर्तज़ा अली शाह से। जी मुर्तज़ा, बताइए। जी, यहाँ पर जो लंदन में सफारती ज़राए उन्होंने जियो न्यूज़ को तस्दीक की है कि वो इस वक्त जो लास्ट नाइट जो जस्टिस काजी फाइजा की गाड़ी पर हमला हुआ वो उस फुटेज को उसको वो एनालाइज कर रहे हैं।
और इनिशियल जो फाइंडिंग है उसके बाद जो सफारती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि इनफ एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद पर तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सफारती ज़राए का ये कहना है कि जो लोग प्रोटेस्टर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कल, वो एक उनका बुनियादी हक था, उसमें जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसके खिलाफ तो कोई जो कार्रवाई के लिए हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन जो काजी फायज ईसा की जो गाड़ी को रोका गया और उस गाड़ी के ऊपर जो मुक्के और लातें बरसाई गई और जो वहां पर गाड़ी को रोका गया, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो कार थी उसके ऊपर इसके ऊपर फैसला ये किया गया है कि जो उन्हीं लाइन पर केस किया जाएगा जिन लाइन पर ऑलरेडी जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज कुछ देर पहले अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में भी जो हमलावर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये नहीं बताया कि किन जो कौन से अफराद हैं जिनके खिलाफ जो मुकदमा होगा, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग थे। अभी तक ये आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुई है कि एग्जैक्टली किसके खिलाफ केस होगा, लेकिन इनिशियल डिसीजन यही है कि लंदन में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस मामले को अब उठाया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काजी फायज ईसा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और उस पर मुक्के बरसाए, उन सब के खिलाफ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अब कार्रवाई का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा अली शाह।